सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे होने वाली है जो हर बिगनर ट्रेडर के लिए फाउंडेशन जैसा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये सिर्फ लाइन नहीं, ये आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी, रिस्क मैनेजमेंट और एंट्री एग्जिट टाइमिंग का बेस है। एंड अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गए तो मार्केट का आप आधा गेम जीत चुके हो। आज की वीडियो में हम सिंपल भाषा में जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे काम करता है और इसे कैसे चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में। बिकॉज ट्रेड आप इंडियन मार्केट में करो या फॉरेक्स मार्केट में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों में सेम ही काम करता है। सो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो नॉलेज मैं आपको यहाँ फ्री में दे रहा हूँ उसके लिए कई लोग हजारों लाखों रुपए चार्ज करते हैं। मेरा एम है कि आप ट्रेडिंग सही तरीका से सीखो, बिना कंफ्यूजन, बिना ओवर चार्जिंग के। सो सब्सक्राइब इफ यू वांट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? तो पहले हम सपोर्ट को समझते हैं। गाइस, सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां से मार्केट बार बार गिरते हुए रुक जाता है। नहीं समझ आया? वेट। मान लो एक शेयर है ऋतिक मेटल, इसका प्राइस अभी 100 रुपए है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये प्राइस गिरते गिरते 70 रुपए पर आ गया। फिर उसके बाद ये प्राइस उठकर 90 रुपए तक चला गया। फिर यहाँ से थोड़ा नीचे गिरा और उठा और फिर नीचे चला गया। फिर ये यहाँ से उठ के 110 रुपए पर चला गया। फिर ये यहाँ से नीचे गिर गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये प्राइस उठकर 90 रुपए तक चला गया। फिर यहाँ से नीचे गिर गया और बाउंस कर गया, लेकिन एक बार भी इसने 70 रुपए के प्राइस लेवल को ब्रेक नहीं किया, बार बार यहीं से बाउंस हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट लेवल। गाइस, ये जो लेवल बनी है ये सपोर्ट लेवल कहलाएगी, क्योंकि बार बार प्राइस 70 के लेवल पर आकर सपोर्ट ले रहा है, इसीलिए हम इसको सपोर्ट कंसिडर करेंगे। अब हम रेजिस्टेंस को समझते हैं। गाइस, रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां से मार्केट बार बार टकरा कर नीचे गिर जाता है। जैसा मान लीजिए ऋतिक मेटल का ही शेयर अभी 100 रुपए पर चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये प्राइस घट के 60 रुपए पर आ गया। फिर अचानक से एक बाउंस देखने को मिला और ये प्राइस फिर 100 रुपए पर चला गया, लेकिन फिर अचानक से नीचे गिर गया। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से उठकर फिर 100 रुपए पर चला गया, लेकिन फिर यहाँ से नीचे गिर गया। फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ से जैसे तैसे करके फिर 100 रुपए पर पहुंच गया। तो इसमें जो ये 100 की लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगी, क्योंकि प्राइस बार बार यहाँ से टकरा कर नीचे गिर जा रहा है। जैसे मान लो आप अपने रूम में हो और आपने एक बॉल को जोर से ऊपर की तरफ फेंका और वो रूफ से टकरा कर नीचे आ गया, तो वो जो रूफ है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। एंड इसी बॉल को आपने नीचे फेंका और वो फर्श से टकरा कर बार बार ऊपर चली जा रही है, तो वो जो फर्श है वो सपोर्ट का काम कर रही है। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ रहा होगा। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अभी मान लो कोई चार्ट ऐसा है और 70, 90, 110, 120 का लेवल है, तो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? जल्दी कमेंट में बताओ, क्योंकि जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको एंगल में भी देखने को मिल सकते हैं। मान लो कोई मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऐसे एक दो बार और किया। इस सब का प्राइस लेवल मार्क कर देता हूँ। अब आप इस लाइन को जोड़ोगे तो ये एक सपोर्ट लेवल बन जाएगी, क्योंकि इसमें हर प्राइस का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम करेगी। और ठीक इसी तरह ऊपर वाले लाइन को जोड़ोगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और एंगल में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। तो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन नॉट बी अ लाइन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी एक लाइन नहीं हो सकती, ये एक जोन होती है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लाइन बनाकर दिखाया था, बट ठीक है, रियलिटी में प्राइस कभी एग्जैक्ट सेम लेवल पर से रिवर्स नहीं करती, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे से रिवर्स करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो ये जो लेवल है वो पूरे एक सपोर्ट जोन के अंदर आती है, क्योंकि कोई भी चीज पूरा परफेक्ट तो नहीं होता ना भाई। जैसा कि इसका पॉइंट थोड़ा बहुत अलग है, इसका भी थोड़ा अलग है और इसका भी पॉइंट थोड़ा अलग है, तो इस सबको मिलाकर हम एक सपोर्ट जोन बनाते हैं। क्योंकि सपोर्ट जोन एक बाइंग एरिया होती है और सभी लोग एक ही जगह परफेक्ट बाइंग तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही, तो इसीलिए इस एरिया को सपोर्ट जोन कहा जाता है। और आपको बता दें कि सपोर्ट जोन पे हमेशा बाइंग होती है और जब भी बाइंग होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। और ठीक इसी तरह ऊपर भी हमें एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलता है,
क्योंकि सभी लोग एक ही साथ एक ही जगह पर सेलिंग तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन बनाते हैं। तो अभी कभी चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो तो ट्रायंगुलर पैटर्न में करो, क्योंकि ये लाइन से बहुत ज्यादा बेटर होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों बताता हूँ। गाइस जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ते हैं। लाइक जब भी मार्केट 100 से 110 के बीच आ रहा है तो लोग यहाँ बाइंग कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब भी मार्केट इसके आसपास आ रहा है तो यहाँ से ऊपर चला जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ बाइंग की, मतलब डिमांड क्रिएट की, जिसके कारण मार्केट ऊपर चला जा रहा है। तो सपोर्ट जोन को डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। एंड ऐसे ही मार्केट ऊपर जाकर बार बार नीचे गिर जा रहा है तो लोग यहाँ सेलिंग कर दे रहे हैं, मतलब सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण प्राइस नीचे गिर जा रहे हैं। लाइक आप मार्केट तो जाते होगे ना, मान लो वहाँ आम बेचने वाले बहुत से लोग हैं, तो ऐसे सिचुएशन में प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, कमेंट में बताओ। एंड अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जिसमें हमें मार्केट में बने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। गाइस इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू किया था तो मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। रात दिन यूट्यूब पर वीडियोस देखना, लोगों के कमेंट में जाकर सवाल पूछना, अलग अलग कोर्सेज परचेज करके सीखना। तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी ये सब रिपीट करो, इसीलिए मैं जो खुद से सीखा वो सब मैं यहाँ तुम्हें फ्री में सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है तो अपने भाई के चैनल को प्रमोट करो, सॉरी सपोर्ट करो। सो लेट्स मूव ऑन द वीडियो। तो हमें अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए हम कोई भी लाइक गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो गोल्ड में मैं एक अच्छा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ लेता हूं जो आपको समझ आए। हाँ तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनाया है। एक सेकेंड मैं पहले प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लिया है। मैं चाहता तो यहाँ एक लाइन भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मार्केट ने कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से और कभी यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो इस सब में थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंस है, तो इसके लिए हम यहाँ एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लेते हैं। एक इसी तरह ऊपर भी हमें एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है। मार्केट कभी यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, कभी यहाँ से। तो यहाँ भी हमें थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसीलिए तो हमने यहाँ रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है। इसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट देकर ऊपर चला गया। बट ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन चार्ट। तो पहले हम वो समझते हैं। इसका एक करंट एग्जांपल देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ एक अच्छा सपोर्ट जोन बनाया है और ठीक ऊपर में वैसे ही एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बनाया है। कैसे बनाया है ये मैंने अभी पीछे बताया है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस एक बात आपको बता दें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। ले तो सकते हैं, बट इसके लिए एक डबल कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख सकते हैं, इसके बाद आपके पास डबल कंफर्मेशन हो जाएंगे। पहला एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जिसमें हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड लेने से पहले इसके रिस्क को समझना है। तो इसके लिए फिर हम यहाँ आ जाते हैं। गाइस ये जरूरी नहीं कि मार्केट हमेशा एग्जैक्ट सेम लेवल पर से रिवर्स ले। मान लो आपने यहाँ सोचा कि मार्केट अगर इस लाइन पर आई तो मैं यहाँ बाई कर लूंगा, बट मार्केट इस लाइन पर आने से पहले ही ऊपर चली गई। और फिर अगली बार तुमने सोचा कि मार्केट जैसे ही इस लाइन के आसपास आएगी मैं यहाँ बाई कर लूंगा, बट मार्केट तो यहाँ आई लेकिन और नीचे चली गई। फिर अगली बार तुमने सोचा कि मार्केट जैसे ही इस लाइन के आसपास आएगी तो मैं यहाँ बाई कर लूंगा, लेकिन मार्केट तो यहाँ आई और तुमने एंट्री भी बनाए, लेकिन ये तुम्हारा स्टॉप लॉस लेकर फिर ऊपर चली गई। तो अगर तुम यहाँ एक जोन बनाओगे तो हो सकता है कि तुमसे ये मिस्टेक दोबारा ना हो, क्योंकि तुम तब एंट्री बनाओगे जब मार्केट इस जोन से ऊपर की तरफ निकलेगी। तब तुम चीजें मिस आउट नहीं करोगे और तुमसे गड़बड़ होने के चांस भी कम रहेंगे। ऐसे ही हमें ऊपर भी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक लाइन से रिवर्सल नहीं दे रही, ये एक जोन से रिवर्सल दे रही है। तो इसीलिए हमेशा हमें जोन बनाना चाहिए और जोन से नीचे गिरने के बाद ही ट्रेड बनाना चाहिए। गाइस ये जरूरी नहीं कि मार्केट हमेशा एक जोन को फॉलो करेगा, कभी न कभी तो इसको तोड़ेगा ही, कभी तो ये 90-80 पर जाएगा ही। ठीक ऊपर की तरफ ये 200 पर था तो कभी न कभी ये 250 जाएगा ही, कभी न कभी इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देगा ही। तो रिवर्सल्स आर नॉट ग्रांटेड। एक और बात, हमें कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें वहां एक दो और कंफर्मेशन होना चाहिए।
लाइक वहाँ कोई कैंडल स्टिक बन जाए या कोई पैटर्न बन जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस ये था हमारा 5 पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आई होप चीजें आपको समझ आई हो। सो वीडियो को वैल्यू देना, क्योंकि कोई भी ये सब फ्री में नहीं सिखाता। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं क्या ही बोलूं। अगर कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।